always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई जो क्लास 12th है उसका मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 6 to 14 शो दैट। आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज 4.2 है इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 14 तक आपको क्या करना है, जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है उनका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे शो करना है। जैसे कि 6th क्वेश्चन के अंदर आपको शो करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ये 0 के इक्वल आएगी, ये आपको शो करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं 6th क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। हम मान लेते हैं कि ये डेल्टा के इक्वल है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम मान लेंगे लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। हम मान लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जो हमने एलएचएस को मान लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हर एक रो है उससे -1 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम ईच रो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो -1 है वो हर एक रो से कॉमन ले लेना है। तो हम यहाँ पे हर एक रो से -1 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे जब पहली रो से -1 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे पास रो 1 है इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, जिनके सिंबल है वो उल्टे हो जाएंगे। जैसे 0 का तो 0 ही रहेगा, ये जो ए है ये -a बन जाएगा, -b पॉजिटिव b बन जाएगा। जब हमने क्या किया, पूरी रो को -1 से आप कह सकते हो मल्टीप्लाई किया, या फिर कह सकते हो पूरी रो से हमने -1 को क्या किया, कॉमन लिया। ठीक है, अब ये पहली रो से -1 कॉमन लिया, अब हमें हर रो से लेना है तो सेकंड रो से -1 कॉमन लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगी ए 0 और सी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड रो से भी -1 को कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा -b -c और 0। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब। इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी डेल्टा इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब, और यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 0 -a b a 0 c -b -c और 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास आप क्या करो, ये जो -1 का क्यूब है ये हमारा -1 हो जाएगा, इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है हम क्या करते हैं, इसकी जो रोज है जो उनको कॉलम है उनको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, जो डेल्टा हमें फाइंड करना था, ये देखो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करने वाले हैं रोज और कॉलम को। उसके बाद जो हमारी नई इक्वेशन आएगी उसको सेकंड से ऐड कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की 0। देखो बताती हूँ मैं कैसे करना है, देखो यहाँ लिखते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमें डिटर्मिनेंट गिवन है ना, हम क्या करेंगे उसकी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तब हमारे पास डिटर्मिनेंट की एक नई वैल्यू आएगी, जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। आपके पास वैल्यू आएगी 0 -a b a 0 c -b -c और 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देना है। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और जो इक्वेशन नंबर 3 है इनको ऐड कर देंगे तो देखो आपके पास क्या वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे -1 का क्यूब है यानी ये -1 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यूज अपोजिट हो जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव ए और यहाँ पे नेगेटिव ए, यानी कि हो जाएगा a -a 0। उसी तरह यहाँ हो जाएगा -b प्लस में b 0। तो क्या हो जाएगा, सारे जो एलिमेंट्स है वो 0 बन जाएंगे, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिखती हूँ ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, क्या करो इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो ये हो जाएगा 0 a b -b और ये हो जाएगा -a 0 -c b c और 0। अब इसमें आपको ऐड करना है थर्ड इक्वेशन, यानी कि 0 -a b
ए, 0 सी, माइनस बी, माइनस सी और 0। अगर आप देखते हो तो ये सारी वैल्यूज बन जाएंगी 0। ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी? 0 बन जाएंगी। देयरफॉर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। हेंस आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्रूव तो कर दिया है। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी से प्रूव किया, और आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है कि जब हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आपको प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी की एलएचएस और आरएचएस क्या इक्वल है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एलएचएस साइड को, तो यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्विंग। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमें गिवन है माइनस ए का स्क्वायर, बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ए और बी और सी क्या है? बाहर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रो नंबर 1 है आप देख सकते हो यहाँ से आप ए को कॉमन ले सकते हो, रो नंबर 2 से हम बी को कॉमन ले सकते हो, और रो नंबर 3 से हम जो सी है उसको कॉमन ले सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1 से हम ए को कॉमन लेंगे, और यहाँ पे लिखती हूँ मैं कॉमा करके बी फ्रॉम R2 एंड सी फ्रॉम R3। हम R1 से ए को कॉमन लेंगे, R2 से बी को और R3 से सी को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो मैं आगे यहाँ पे सॉल्व करके लिखती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो पहली रो है उसे ए को कॉमन ले लिया, सेकंड से बी को और थर्ड से सी को। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बचेगी, हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। यहाँ पे आपके पास बी गया यानी कि ए, यहाँ पे बचेगा माइनस बी और यहाँ पे बचेगा सी, यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा बी और यहाँ पे बचेगा माइनस सी। ठीक है, अब आपके पास ये जो वैल्यूज बची हैं इनको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा कॉलम नंबर 1 है, अगर आप देखते हो तो यहाँ से आप जो हमारा ए है उसको कॉमन ले सकते हो, कॉलम नंबर 2 से बी को और कॉलम नंबर 3 से सी को। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1, बी फ्रॉम कॉलम नंबर 2 एंड सी फ्रॉम कॉलम नंबर 3। देखो एक बात और यहाँ पे बता देती हूँ आपको, जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं उस समय आप एक ही तरीके से चल सकते हो। अगर रो से चल रहे हो तो पूरा आपको रो से ही चलना है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज नहीं किया है। यहाँ पे हम सीधा ये लिखा है कि R1 से ये कॉमन लिया और यहाँ पे कॉलम से भी कॉमन ले रहे हैं। ये अलाउ होता है कि आप कॉमन जो हमारा कॉलम है उससे भी ले सकते हो, रो से भी ले सकते हो, एक ही यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करो तो या तो आपको पूरा रो से सॉल्व करना है या फिर कॉलम से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इनको कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा ए बी सी, हमने रो से कॉमन लिया था। अब हमने क्या किया, ए कॉमन लिया हमारा कॉलम नंबर 1 से, बी हमने लिया कॉलम नंबर 2 और सी हमने लिया कॉलम नंबर 3 से। तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी -1 1 1 1 -1 1 और यहाँ पे बचेगी 1 1 और -1। ये आपके पास वैल्यूज बची हैं। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कॉलम से। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम है इसमें फर्स्ट कॉलम को ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ अप्लाई, कॉलम नंबर 2 पे अप्लाई करने वाले हैं, सेकंड में ऐड कर देंगे फर्स्ट के एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 और यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास बचेगा हमारे पास जो फर्स्ट और हमारा थर्ड कॉलम है उसको कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकंड पे अप्लाई हो रहा है ऑपरेशन। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 -1 0, ये हो जाएगा -1 1 यानी कि 0, 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, अभी आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम कॉलम नंबर 3 पे अप्लाई करते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 3 पे फर्स्ट को ऐड कर देते हैं। तो -1 प्लस में 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 2 और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे -1 आना चाहिए। हाँ ये देखो ये -1 है ना, यहाँ लिखा ही नहीं मैंने। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कॉलम नंबर 3 पे अप्लाई करेंगे, कॉलम नंबर 3 प्लस में कॉलम नंबर 1। तो कर देते हैं, आपके पास यहाँ पे वैल्यू है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे है -1 1 1 0 0 2 और ये हो जाएगा आपके पास 1 -1 यानी कि 0, 1 + 1 यानी कि 2, -1 प्लस में 1 यानी कि 0। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई भी ऐसी रो होती है या फिर ऐसा कोई भी कॉलम होता है जिसके अंदर 2 0 आ जाती है, आप देख सकते हो जो हमारा कॉलम नंबर 2 है इसके अंदर 2 0 आ चुकी हैं और जो हमारी रो नंबर 1 है इसके अंदर भी 2 0 आ चुकी हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप इनमें से किसी भी एक जो हमारी रो नंबर 1 है या फिर जो कॉलम नंबर 2 है यहाँ से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, अभी आपकी मर्जी है, तो हम एक्सपेंड कर देते हैं रो 1 से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सपेंडिंग along
R1। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। जिस समय आपको प्रॉपर्टीज से बोला होता है ना सॉल्व करने के लिए, उस समय कभी भी मेंशन मत करना कि आप एक्सपेंड करो इस रो या फिर इस कॉलम से, ठीक है। क्योंकि अगर कोई टीचर आपका ऐसे ही अभी चेक कर रहा होगा तो उसे लगेगा कि आपने तो यहाँ पे एक्सपेंड किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी तो यूज की नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी ऊपर यूज कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास हम कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। ये मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जिस समय प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे उस समय ये लिखना नहीं है। अगर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करोगे, एक्सपेंडेशन से ही करो, तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम कॉलम नंबर 1 से रो नंबर 1 से कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा -1, ये आपके पास कैंसिल, यानी कि 0 2 2 और 0। अब यहाँ पे हम सीधा 0 लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी 0 आएगा और प्लस में 0 आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास आएगी, इसको यहाँ लिखते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आएगी -1। ये हो जाएगा 0 × 0, 0 माइनस में 2 × 2 हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे -1 -4 यानी कि हो जाएगा 4। और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आ चुकी है ये अपने RHS के इक्वल आ गई, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। देयरफॉर यहाँ पे भी आपने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ये भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट पार्ट ये आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे आंसर देखते हैं। हम यहाँ पे LHS को सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू है 1 1 1 ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बाहर चाहिए रहेगा a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यू तरीके से चलेंगे, क्योंकि जो यू तरीका होता है वही हमारा एलिमेंट्री जब हम ऑपरेशन यूज करते हैं उसका सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। देखते हो तो यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है जिससे आप पूरी की पूरी रो से या पूरे के पूरे कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एलिमेंट्स को आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे रो से अप्लाई करेंगे। हम क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाई हम फर्स्ट रो पे अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट रो है उसमें से माइनस कर देंगे सेकंड रो को, ठीक है। क्योंकि हमें a माइनस में b चाहिए ना, तो यहाँ पे a माइनस बी आने के लिए a में से b को माइनस करना पड़ेगा। तो ये अप्लाई करते हैं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 - 1 0, ये हो जाएगा a माइनस में b, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारी सेकेंड और जो थर्ड रो है उनको यहाँ पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपने ये वैल्यूज लिख दी हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है हमारी। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी, ठीक है। तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं यहाँ पे 0 1 1। अभी 0 है, अगर 0 के साथ आप a माइनस में b को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। a माइनस बी, b यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a माइनस में b इंटू में a प्लस में b। अभी हमारी फर्स्ट रो है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह जो थर्ड रो के एलिमेंट्स है उनको भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमने ये तो लिख दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो हमारी रो नंबर 1 है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, a माइनस बी को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेकिंग a माइनस में b कॉमन फ्रॉम R1। जो हमारी रो नंबर 1 है यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, a माइनस में b को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस में b, यहाँ पे आपके पास बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे आपके पास बचेगा a प्लस में b, 1 b b स्क्वायर, यहाँ पे 1 c और c स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे a माइनस में b के साथ में b माइनस c चाहिए था। तो यहाँ पे b है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा c, यानी कि आपके पास सेकेंड रो से हम थर्ड रो को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अप्लाई। हम सेकेंड रो पे अप्लाई करने वाले हैं कि सेकेंड रो माइनस में हम क्या करेंगे, R3 करेंगे। ये सारी जो हमारी आइडेंटिटी चल रही है ना, ये सारी जो एलिमेंट्री ऑपरेशन चल रही है, ये सारी आइडेंटिटी ही है। इन सब को हम आइडेंटिटी ही कहते हैं, एक तरीके से आप इनको प्रॉपर्टी ही कहते हो, ठीक है। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर आप क्या करते हो, किसी भी रो को क्या करते हो, किसी भी रो के अंदर आप क्या करते हो, ऐड करते हो किसी भी दूसरी रो को, किसी भी आप कॉन्स्टेंट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो भी हमारे डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। इसे हम
एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं कहते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे कि हम सीधा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज को 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट की तरह एक्सपेंड फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या हमारी प्रॉपर्टी यूज करना होगी, ठीक है। इस बात को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये अप्लाई करते हैं। आपके पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे a माइनस बी प्रेजेंट है, ये हो जाएगा आपके पास जो फर्स्ट रो है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसी तरह हमारी जो थर्ड रो है इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास सेकंड रो में से हमें थर्ड रो माइनस करनी है, यानी 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b माइनस सी। अब ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस में c, तो इसको भी लिखा जा सकता है b माइनस सी इंटू में b प्लस में c। और यहाँ पे 0 के साथ में इसी तरह यहाँ पे b माइनस सी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये जो b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस में c b प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड रो है यहाँ से b माइनस में c को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ टेकिंग b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2, ठीक है। जो रो नंबर सेकंड है यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस में b ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे b माइनस में c आ जाएगा, ये a माइनस में b है। और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 1, a प्लस में b यहाँ पे आ जाएगी 0, यहाँ पे आ जाएगी 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी b प्लस में c, ठीक है। और 1 c और c स्क्वायर। अब ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि अब हमारे पास कोई भी कॉलम या रो हो जिसके अंदर 2 0 आ जाए, वहाँ पे हम एक्सपेंडेड फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम नंबर 1 है, यहाँ पे क्या आ चुकी है, 2 0 आ चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे जो आपको सर्कल में लिख के बताने वाली हूँ वो आपको पेपर में नहीं लिख के आना है, ठीक है। आप चाहो तो उसको पेंसिल से लिख के आ सकते हो, ताकि टीचर भी कंफ्यूज ना हो और आपके मार्क्स भी ना कटे, ठीक है। तो आप उसको पेंसिल से यहाँ पे लिख सकते हो। आप देख सकते हो कि जो कॉलम नंबर 1 है इसके अंदर 2 0 प्रेजेंट है, तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग, जो हमारा डिटर्मिनेंट है एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग जो कॉलम नंबर 1 है इसके थ्रू अब की बार इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है a माइनस में b, b माइनस में c, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये भी 0, और यहाँ पे प्लस इंटू में यहाँ पे -1 इंटू में 0। यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि हम क्या करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव लगाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं नेगेटिव लगाते हैं, तो हमने गलती से प्लस लिख दिया था, तो प्लस इंटू में -1 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे इंटू में 0, अब यहाँ पे आएगा प्लस में 1। अब ये वाला कैंसिल, ये वाली हमारे पास कॉलम कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे बचेगी 1 1 a प्लस बी, यहाँ पे b प्लस में c। अब बस इसको सॉल्व करने और आपके पास वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये जो हमारे पास दो है, इन दोनों की वजह से ये 0 हो चुकी है, तो अब ये सिर्फ सॉल्व करना है। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी a माइनस में b, b माइनस में c, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू में दिस, यानी कि b प्लस में c हो जाएगा माइनस ऑफ a, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस ऑफ b, ठीक है। अब b और b कैंसिल, यानी कि c माइनस में a यहाँ पे आपके पास बच गया है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा a माइनस में b, ये हो जाएगा b माइनस में c, और यहाँ से आपके पास आएगा c माइनस में a। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे भी आपने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका 8th जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट था। नेक्स्ट पेज पे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। आपको प्रूव करना है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे LHS की क्या वैल्यू गिवन है। यहाँ पे हमें गिवन है 1a क्यूब 1b b क्यूब 1c और c क्यूब, ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पे a माइनस में b चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस में b कैसे आएगा, यहाँ पे a प्रेजेंट है, यहाँ पे b प्रेजेंट है। अगर आप क्या करते हो, जो कॉलम नंबर 1 है उसमें से सेकेंड कॉलम को क्या करते हो, ऐड कर देते हो या सब्सट्रैक्ट कर देते हो। अगर आप ऐड करोगे तो ये a प्लस में b बन जाएगा, लेकिन आप देखते हो तो यहाँ पे तो माइनस है, तो आप क्या करोगे, a माइनस में b करने के लिए अप्लाई करोगे c1 इज इक्वल टू c1 माइनस c2, ताकि ये a माइनस में b आ जाए, क्योंकि यहाँ पे a माइनस b चाहिए ना। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कॉलम नंबर 1 पे, कि जो कॉलम नंबर 1 है इसके एलिमेंट्स में से हम माइनस करेंगे कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को। तो करते हैं, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 1 यानी कि 0, ये हो जाएगा a माइनस में b, और ये हो जाएगा a क्यूब माइनस में b क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड हमारे पास जो कॉलम है उसके एलिमेंट्स को यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
और थर्ड जो कॉलम है उसके भी एलिमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने अप्लाई कर दिया, अभी आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, आपके पास जैसे यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, तो जो इसकी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है वाई। लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, अब आप 12th में इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हमने आइडेंटिटी को इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे x की जगह क्या है, a है, और ये जो y है इसकी जगह b है। यानी कि ये जो वैल्यू है इसकी जगह आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर x की वैल्यू a होगी और जो b है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो y है उसकी जगह हम b लिखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख देते हैं, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ लिखती हूँ। आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपका 0, ये है a माइनस में b, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b इंटू में ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। अब हमारे पास जो सेकंड और जो थर्ड कॉलम है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है जी। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अगर अब आप देखते हैं तो देखो हमने इसको ऐसे क्यों लिखा वो भी मैं बता देती हूँ आपको। हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा, देखो मैं आपको वापस एक बार ऊपर करके दिखाती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे a माइनस में b चाहिए, तो कहीं ना कहीं से हमें a माइनस में b कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे a माइनस b को इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे 0 के साइड अगर a माइनस में b लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 0 में, तो यहाँ 0 आएगा। तो ये जो कॉलम नंबर 1 है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे a माइनस बी को इस तरीके से लिखा तो आप कॉलम नंबर 1 से जो a माइनस बी है उसको कॉमन ले सकते हैं। जो हम करेंगे तो मैं यहाँ लिखती हूँ टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1। जो कॉलम नंबर 1 है इससे हम a माइनस में b को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे a माइनस में b आ गया बाहर। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपके पास ab। यहाँ पे है 1 b क्यूब 1 c और c क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास a माइनस में b आ चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए b माइनस में c, ठीक है। तो यहाँ पे b प्रेजेंट है, यहाँ पे c प्रेजेंट है। अब के बाद सेकेंड रो में से हम क्या करते हैं, थर्ड रो को माइनस कर देते हैं ताकि यहाँ पे b माइनस c आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अप्लाई। अब की बार हम करेंगे सेकेंड रो पे अप्लाई। क्या करेंगे, जो सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस कर देंगे कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे है a माइनस में b, ये है आपके पास 0 और ये है 1, ये है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab। अब ये हो जाएगा c2 माइनस में c3, यानी 1 माइनस में 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b माइनस में c। अब ये हो जाएगा b क्यूब माइनस में c क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा b क्यूब माइनस में c क्यूब। तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, b माइनस में इसको लिख सकते हो c, और साथ में लिख सकते हो यहाँ पे आपके पास इसको आप लिख सकते हो जिस तरीके से हमने ऊपर लिखा ना वैसे ही इसको हम लिख देंगे। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में बी सी, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। समझ आया ना कैसे लिखा, जैसे ये लिखा था ना वैसे ही लिखा है। क्या किया हमने, ये वाला जो अब की बार ये सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे अब की बार x की जगह b आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपके पास b क्यूब, ये क्यूब है माइनस में c क्यूब की, तो ये वैल्यू आ चुकी है जो हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह, क्योंकि ये हमने अप्लाई किया c2 माइनस में c3, तो b क्यूब माइनस में c क्यूब की जगह ये वैल्यू लिखेंगे ताकि ये जो कॉलम नंबर सेकंड है ना, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में इसे b माइनस में c को कॉमन ले सकें, इसलिए हमने इसकी आपको ऐसे लिखा है, ठीक है। अब की बार इसको ऐसे लिखा है, तो ये हो जाएगा b माइनस c इंटू में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में बी सी, और यहाँ पे आएगा 1c और c क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, टेकिंग b माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, जो b माइनस सी है उसको कॉलम नंबर सेकेंड से कॉमन ले लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ इसको। तो देखो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये होगा कि इसको करने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 0 आ चुके हैं, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। लेकिन हमने ये नेक्स्ट स्टेप क्यों किया, मैं इसलिए ये नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ ताकि ये जो वैल्यू है ये थोड़ी छोटी हो जाए, ठीक है। एक्सपेंड तो हम नेक्स्ट स्टेप पे करने ही वाले हैं इसके बाद। अगर आप चाहो तो इसके बाद भी कर सकते हो, इसको अप्लाई करने के बाद, क्योंकि जो रो नंबर 1 है इसमें 2 0 आ चुकी हैं। लेकिन ये अप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, ताकि ये और इजी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पेज है उसमें मैं b माइनस सी को कॉमन लिखती हूँ कि क्या वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट की। अच्छा जी, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है कि अब की बार मैंने b माइनस सी को कॉमन ले लिया। अब जो हमारी रो नंबर 1 है आप देख सकते हो कि इसके अंदर 2 0 प्रेजेंट है, तो हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग r1। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ बॉक्स के अंदर, या पेंसिल से लिखोगे पेपर के ऊपर, वरना नहीं लिखोगे जिस समय प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग
R1, ठीक है। R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे A माइनस में B है, इंटू में B माइनस में C है, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आपके पास 0 है, ठीक है। तो 0 से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी वो 0 ही आएगी, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। माइनस में 0 है, उसके बाद यहाँ पे +1, उसके लिए ये वाला हमारा कॉलम और ये वाली रो कैंसिल, यानी कि ये बचेगा। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे है A² प्लस में B² प्लस में AB, और यहाँ पे है 1, यहाँ पे है B² प्लस में C² प्लस में BC, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये जो इतनी सी वैल्यू दिखाई दे रही है, क्योंकि 0 ने तो कुछ असर किया नहीं, इसको सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा A माइनस में B इंटू में B माइनस में C, ये 0 माइनस 0 खत्म हो गया, यहाँ पे है वैल्यू 1, और ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू में दिस, यानी कि B² प्लस में C² प्लस में B इंटू में C। अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस इंटू में 1, यानी कि इससे 1 मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा, तो माइनस ऑफ A² प्लस में B² प्लस में AB। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ये लिख के बताने के लिए किया है कि जब भी इस तरह की वैल्यू होगी तो ब्रैकेट में लिखने के लिए आपका ज़्यादा फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस से ये सिंबल क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे इसको बदल के लिखते हैं सिंबल्स। ये हो जाएगा A माइनस में B इंटू में B माइनस में C, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू में दिस, यानी कि 1 इंटू में ये करेंगे तो यही आएगा, यानी कि B² प्लस में C² प्लस में BC, ये हो जाएगा माइनस A² माइनस B² माइनस में AB, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास, आप देख सकते हो B² से ये वाला कैंसिल हो गया और कुछ हमारा कैंसिल हुआ नहीं, ठीक है। तो इसको आगे लिखते हैं, A माइनस में B इंटू में B माइनस में C। यहाँ पे आपके पास देखो क्या वैल्यू बची है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आपके पास क्या वैल्यू बची है, उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे। C² हो गया, BC हो गया, माइनस AB हो गया, यहाँ पे माइनस में A का स्क्वायर भी है साथ में। नेक्स्ट स्टेप पे एक बार वापस लिख देती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, ये है C², ये है माइनस A², ये है प्लस में BC, ये है माइनस में AB, ठीक है। ये वैल्यू बची है, इसको हम अच्छे से अरेंज करेंगे ताकि हमारे RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो ये हो जाएगा A माइनस में B इंटू में B माइनस में C। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है x² माइनस में y² की, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा C माइनस A इंटू में C प्लस में A, और यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आप B को कॉमन ले सकते हो, तो B को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा C माइनस में A, ठीक है। ये वैल्यू बची है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। A माइनस में B इंटू में B माइनस में C। अब यहाँ पे हमारे पास है C माइनस में A। अगर आप क्या करते हो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमने C माइनस में ये लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो ये जो C माइनस में A है हमने किया क्या, देखो ये जो अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो इतनी वैल्यू है ना, यहाँ पे भी C माइनस में A प्रेजेंट है और यहाँ पे भी C माइनस में A, और यहाँ पे क्या है प्लस है। तो हमने इन दोनों जो हमारे पास आइडेंटिटी है, हमारे पास जो एलिमेंट है, इनमें से हमने C माइनस में A को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 इंटू में C प्लस में A, यहाँ पे बचेगा 1 इंटू में B यानी कि प्लस में B, ये आपके पास वैल्यू बचेगी। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस में B इंटू में B माइनस में C, और ये है इंटू में C माइनस में A, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, यानी कि A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो हमारा जो कैमरा है वो थोड़ा हैंग होने लग गया है, तो मैं यहीं पे आज इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो आपके पास क्या वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है ये RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, यानी कि यहाँ पे भी आपने यूजिंग डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है उनका इस्तेमाल करके, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वी हैव प्रूव, ठीक है। आपने यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है उनका इस्तेमाल करके प्रूव कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।